Sachin Bao, Sangeeta Bhabhi, my sister have come together to drive, a mobile van for the first time. Like I said कि इसके पहले जब भी मैं वैन के अंदर घुसा, सुनील शेट्टी बन के घुसा और एक एक्टर बन के बाहर निकला. मेकअप के लिए, मीटिंग्स के लिए हम इस्तेमाल करते थे, खाने पीने के लिए हम वैन इस्तेमाल करते हैं. लेकिन पहली बार ये एक लाइफ सेविंग वैन में मैं देख रहा हूँ जो सिर्फ कैंसर डिटेक्शन के लिए मदद नहीं करेगा, लेकिन क्योर तक ले जाने की सपोर्ट देने की वो प्रॉमिस करते हैं. तो मेरे लिए जैसे जादू की चप्पी है, ये जादू का वैन है औरतों के लिए, बच्चों के लिए. तो मैं चाहूँगा कि मीडिया इसे देखे, दिखाए और लोगों को एनकरेज करे कि ये आके अपने आप को टेस्ट करे और इसका इस्तेमाल करें. सचिन जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप बहुत सारे सोशल कॉजेज से जुड़े हुए हैं, तो कितना डिफिकल्ट होता है, कितना इजी होता है एक स्टार को इस कॉज से टू मेक हिम अ फेस ऑफ योर कॉज? मुझे ऐसा लगता है कि सुनील जी हमारे लिए स्टार नहीं रहे, लेकिन हर एक सामाजिक काम के लिए वो एक मसीहा बोलकर मेरे साथ ही नहीं, लेकिन हर एक ऐसे चीज़ों के लिए वो खड़े रहे. और जब तक कि हम ऐसे चेहरे सामने नहीं रखेंगे तो जो लोगों में जो अवेयरनेस आने की जो ज़रूरत है वो अवेयरनेस हमको मिलती नहीं है. और विशेष तौर के ऊपर जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो लोगों विशेषता महिलाओं में एक घबराहट होती है, महिलाओं में एक अवेयरनेस नहीं है कि वो चेकअप करे. कितने सारे महिलाओं को आज ये भी पता नहीं है कि ऐसी कोई चेकअप होता है, तो वो पहले चेकअप करने के लिए हेजिटेट करते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ये उपक्रमों के माध्यम से अगर हम कुछ लोगों को अवेयर करके पहले डिटेक्ट कर पाएँ तो मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी में नहीं, लेकिन समाज में भी एक नया परिवर्तन हम कुछ ऐसे चीज़ों के माध्यम से कर सकते हैं. जो एक्चुअली जैसे उन्होंने कहा कि डरते हैं कि वो एक्चुअली एंड गेट अ चेकअप डन फॉर कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कि डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अर्ली स्टेजेस पे इसको डिटेक्ट करते हैं तो इट्स 100% क्योरेबल. मेरे अपने दोस्त हैं, मेरे अपने फैमिली में लोग हैं जो इससे गुजर चुके हैं. एज मैटर फैक्ट वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स इज़ अ डॉक्टर हरसेल्फ, और 10 साल हो चुके हैं उसे कैंसर डिटेक्ट करने के बाद और क्योर के बाद, और वो इतना अच्छा काम कर रही है. तो आई थिंक अगर वो डर, वो फियर हर इंसान, और साथ साथ उनको ये भी है कि खर्चा कितना होगा, क्या मैं फैमिली को संभाल पाऊँगी, उसके बाद क्योर, लोग मरना बेहतर समझते ना कि टू पुट देयर फैमिली इनटू ट्रबल. जो हमारी इंडियंस की एक खासियत है, एक इंडियन औरत की खासियत है, इसीलिए माँ को हम हमेशा ये दर्जा देते हैं, बहन को वो दर्जा देते हैं. तो आई थिंक ये एक सोल्यूशन है और एक चिंगारी है जो डेफिनेटली आग के रूप में बदल सकती है. एक शुरुआत है, और अगर लोग और बाकी NGOs जैसे कि मैंने कहा, बाकी डॉक्टर्स इंस्टीट्यूशन, सचिन बाबू जैसे नामी लोग अगर जुड़ जाए इससे, आई थिंक इट कैन डू वंडर्स फॉर आवर सोसाइटी एंड आवर पीपल. सुनील जी, एक अलग सवाल है आपसे कि विश्वरूपम के बारे में जो पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है, एक फिल्म अभिनेता के तौर पे राजनीतिक लोग जो है इसको विरोध करते हैं, फिल्म सेंसर बोर्ड में पास हो जाती है, उसके बावजूद भी उसको तकलीफ दी जाती है, उसको ये नहीं किया जाता है. तो आप क्या कहेंगे कि पॉलिटिशियन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कितना सही मानते हैं? देखिए, एक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, हर इंडिविजुअल है, फाइनली इंडिविजुअल है. तो इंडिविजुअल की सोच है. कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मुझे पब्लिसिटी मिल जाए इस माध्यम से तो मैं वो कर बैठूँगा. कमल जी एक बहुत ही टैलेंटेड फिल्म मेकर, एक टैलेंटेड डायरेक्टर है, एक बहुत ही सेंसिटिव डायरेक्टर और इंसान भी है. तो आई थिंक इसको एक मीडिया भी उसे उठाती है फ्रॉम अ TRP पर्सपेक्टिव, उसको एक न्यूज़ बना के चलती है, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ का आजकल हमें भी ये आदत हो गई है कि ब्रेकिंग न्यूज़ और डरावनी आवाज़ हम नहीं सुने तो TV की तरह ध्यान भी नहीं जाता. तो आई थिंक इट इज़ एन एपिसोड दैट इज़ बीइंग हैंडल्ड ब्रिलियंटली टुडे. जिनको भी हैंडल करना था उन्होंने हैंडल किया. और याद रखिए, ये वेदर इट्स पॉलिटिक्स, वेदर इट्स स्पोर्ट्स और वेदर इट्स एन एक्टर, इंडिविजुअली है और वो अपना अपना तरीका इस्तेमाल करता है. इसे मेरा कहना है था कि मुंबई में उसको विरोध नहीं हुआ, जहाँ ज़्यादातर होता है कि मुंबई में उसका विरोध किया जाता है किसी फिल्म का, मुंबई में वो रिलीज हो चुकी, अदर इसमें देखा जाए राज्य में तो वो नहीं हो रही है. कहीं पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो पॉलिटिशियन ज़्यादा दबाव बना रहे हैं. आई थिंक पॉलिटिशियन नहीं हो सकता, प्रॉबेबली राइवल कैंप्स हो सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये नहीं देखना चाहते कि अपने को ब्रदर या अपने पार्टनर्स आगे बढ़े. तो मेरे हिसाब से इनके लिए, प्रोड्यूसर के लिए, डायरेक्टर के लिए, उनके लिए ये बहुत ही बड़ा नुकसान है, क्योंकि बहुत बड़ा सेटबैक है. अगर पब्लिसिटी है
और जैसे कि कमल सर ने खुद कहा कि ये चीप पब्लिसिटी है, ऐसे में पब्लिसिटी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी फिल्म देखें और सेंसिटिविटी को समझें। कल सलमान भाई ने भी पिक्चर देखा, उन्हें भी पिक्चर अच्छी लगी, उन्हें तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि फिल्म में कुछ गलत है। आई थिंक हर एक को ये सोच के करना चाहिए कि जो जब हम कुछ करते हैं तो उसका नुकसान कितना होता है। मेरा यही सवाल था कि फिल्म देखने के पहले ही हाँ, तो अभी इंडिविजुअली लोग कैसे सोचते हैं। मेरे को नेगेटिव सोचना, मैं एक ग्लास को देखता हूँ और उसमें आधा पानी है तो मुझे लगता है कि इट इज़ हाफ फुल। मैं उनमें से नहीं हूँ जो देखता हूँ कि हाफ नेगेटिव है, लेकिन लोग फुल ग्लास को भी ये समझते हैं कि ग्लास खराब है और पानी में कुछ होगा। तो अभी उनकी सोच को हम नहीं बदल सकते। Definitely, ये तो बात है कॉज की। फिल्मों की बात करें तो how do you look forward to 2013 with your films? I think films. I've got a lot of films releasing this year, but today is the day that we are all here to support a certain cause, to support a certain initiative and innovation. For me, it's an innovation. Like I said, when I walked into the van, generally it is for makeup. My mood is different, but here you come with a mood to give back to people. I am definitely the face, I am the front, but you see the people working behind it. It's Bhavu and me who are supporting this, but it's Bhabhi, my sister, Dr. Kopekar, all of them who've come together to do something, and we're always there for them. I have a question with Sangeeta Bhabhi and Purity, that being women, what has been your personal experience interacting with the women in the camps? बोला Seeing it closely in our society, we see that cancer has become a very common disease, and so many people near and dear we have seen are getting affected to it. But where you see the common women, they don't even take out the time to go to certain hospitals because they feel it's so much of time consuming. So bringing this whole van over here, the whole bus which is completely and heavily equipped for the cancer detection, was our main agenda. And it is not only about detecting the cancer for them, it's a complete closure from their treatment to what will happen to their food, to their counseling, to everything. So that was the whole thing that inspired us to do this entire camp. And we are so glad that me and Sujata took this initiative, and I'm so glad, Sujata, that today it has become so successful, and so many right now within 1 hour, I think already 40 women have made use of this entire bus. I think this is an amazing start for all of us. और बाकी गाडी घ्या त्यांची.